बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेहज़ाद। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की छुट्टियों की वजह से हम अब वीडियोस पे आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको काम करवा रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ काम दिया था। अब आते हैं हम आगे अगले चैप्टर पे। तो सबसे पहले हम आपकी बुक पे आ गए थे, काउंटडाउन बुक फॉर 3rd एडिशन। सही है। तो इस बुक में खोलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेंगे कंटेंट्स यानी इंडेक्स, जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। तो चलिए बुक खोलते हैं। पहले ये हमने खोल दी बुक, ठीक है। तो हमने आपको सिर्फ चैप्टर 4 यानी यूनिट 4 सिर्फ आपको शो किया है, क्योंकि अभी हमें ये करना है। सही है। बाकी आपको बहुत सारे यूनिट्स के नाम मिलेंगे जिसमें चैप्टर 4 होगा। तो इसमें हम देखेंगे लिखा हुआ है डेसिमल्स, ठीक है। तो इसमें हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे यानी पॉइंट। ये आपका पेज नंबर 2 पे है। इसमें हमें थिंकिंग अबाउट डेसिमल्स, डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड 4 ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलें चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले हम आगे एक्सरसाइज 4A पर। यहाँ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। ए है 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। अब देखें डेसिमल यानी पॉइंट, ठीक है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ यहाँ पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट इसमें है लेकिन इन लोगों ने शो नहीं किया। तो जहाँ पॉइंट शो ना हुआ हो तो वहाँ पॉइंट क्या होता है, इधर आखिर में होता है, इस जगह पे 1 के इस तरफ, ना के इस तरफ पॉइंट होता है। जहाँ आपको पॉइंट नज़र ना आए तो समझे इस तरफ पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसको उसमें डेसिमल में लिखने में क्या करेंगे हम, ये वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू कहलाती है डेसिमल, ठीक है। और ये वैल्यू कहलाती है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको डेसिमल में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, सही है। तो डिवाइड करेंगे फिर रफ वर्क करेंगे, उसमें लग जाएगी हमें देर, सही है। तो इसका सिंपल वे क्या है, इसका सिंपल वे ये है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। जब हम ये नीचे 100 है, हम इस एक 0 काटेंगे तो पॉइंट यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर आगे आ जाएगा, सही है। तो यहाँ आ गया, फिर एक और 0 है, फिर इस 0 को काटेंगे तो पॉइंट एक और नंबर इधर आ जाएगा, सही है। अब एक और आप बोलेंगे सर यहाँ तो नंबर है ही नहीं। तो जहाँ नंबर यहाँ आगे नंबर नहीं है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 0। तो क्या हो जाएगा 0.01, 0.01 या फिर कहें 0.01, बात एक ही है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.01। यहाँ 0 लगाएं या ना लगाएं कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 0 हम इस तरह इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पॉइंट शो हो, ठीक है। यहाँ 0 होगा तो समझिए 0.01, ये आपका आ गया आंसर। किस तरह, पॉइंट आखिर में होता है तो एक 0 कट जाएगा तो पॉइंट आगे आएगा, फिर दूसरा 0 कटेगा पॉइंट और आगे आ जाएगा। अगर 3 0 होते फिर एक और 0 काटते फिर पॉइंट एक और आगे आता, तो यहाँ पे 2 0 लग जाते तो हो जाता 0.001, सही है। ये आसान तरीका है पॉइंट देने और पॉइंट हटाने का, सही है। अब यहाँ लिखा हुआ है 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज डैश। अब देखें ये फ्रैक्शन में था, हमने पॉइंट में लिख दिया। अब ये पॉइंट में दिया हो यानी डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं, ये पॉइंट लगाना है, सही है। तो यहाँ से हम इस तरफ ले जा रहे थे तो 0 नीचे वाले ख़त्म हो रहे थे। अब ये पॉइंट इस तरफ, तो इसको इस तरफ ले आएंगे यानी राइट साइड। पहले लेफ्ट साइड ले जा रहे थे, अब इसको राइट साइड ले आएंगे तो नीचे 0 आएंगे। तो ये एक बार इधर आएगा तो एक 0 आ जाएगा, फिर दूसरी बार आएगा तो दूसरा 0। हमें ये पॉइंट आखिर तक यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 51/100, ठीक है। 2 बार पॉइंट आगे बढ़ाए तो 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 51/100, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्लीट दी सीक्वेंस। अब इसको हमें सीक्वेंस में लिखना है। अब किस तरह सीक्वेंस में लिखें, देखिए 1, उसके बाद 2 नहीं है, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, उसके बाद फिर 7 है, यानी ये ओड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो यहाँ जाएगा 0.5, बिल्कुल ईजी सिंपल। अब यहाँ लिखा हुआ है इन 5 to 7.819, ठीक है। दी प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज डैश। अब एक बात तो याद रखें, प्लेस वैल्यू जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 लेख मिलियन, जो भी ये पढ़ते हैं हम, ये होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं इस तरह, पॉइंट से इस तरह वाले पढ़ते हैं। ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स। अब इस तरह हम किस तरह पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं ना उसको हम कहते हैं, अब ये तो यूनिट है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा, ये यूनिट के बाद ये हो जाएगा 10th, क्या 10th, आगे TH लगेगा 10th, ये होता है टेंस, यहाँ S लगता है, यहाँ आएगा TH 10th। फिर 10th के बाद क्या होता है 100, तो यहाँ पे 10th के बाद होगा 100th, TH आएगा। उसके बाद होगा 1000th, TH आएगा, ठीक है।
तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 1000th, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000th, आगे th लगा दिया। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिखें 0.75 को, तो वही सेम करेंगे, एक जीरो पॉइंट इधर आएगा एक बार, फिर दूसरी बार आएगा, यानी 2 जीरो नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा 75/100, ये आंसर आ गया। अब ट्रू फॉल्स है, लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज 10th। देखो जो 3 की वैल्यू है इसमें 10th है वो, तो ये यूनिट हो गया, तो 10th ये होगी, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 100 थे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 10th, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इसी तरह लिखा हुआ है 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7। लिखा हुआ है 37 जो है ना, 37 अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो इसकी वैल्यू आएगा 3.7। देख लेते हैं, ये पॉइंट इधर होता है, यहाँ पे दो जीरो हैं, तो 2 बार पॉइंट आएगा, 1 फिर 2, तो ये हो जाएगा 0.37, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 247/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। लिखा हुआ है अगर इसको हम डेसिमल में लिखें, इस फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल लिखें, तो हमारे पास आंसर आएगा ये 24.7 के, सही है बिल्कुल। यहाँ पे एक जीरो है, तो पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, एक जीरो है तो एक बार पॉइंट आगे आएगा, तो कहाँ आएगा पॉइंट, 4 और 7 के बीच में आएगा, तो यहाँ 4 और 7 के बीच में पॉइंट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह डी लिखा हुआ है 60.01 एज द फ्रैक्शन इज रिटन एज 61/1000। अब 60.01, तो इसको 2 बार आगे करो, 1 2, कितने हो रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, सही है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो आ रहे हैं। तो उसके बाद हम आते हैं अब 32.156, ठीक है, इज अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। ये जो 3 डेसिमल प्लेसेस पे नंबर है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पॉइंट जो है ना 3 नंबर के बाद आ रहा है, 1 2 3 उसके बाद है पॉइंट, ठीक है, तो ये 3 डेसिमल, ये भी सही है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब आते हैं हम एमसीक्यूज, अब हम आ गए एमसीक्यूज पे, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है। इसमें सबसे पहला ए है इन दी फिगर, ये फिगर दी हुई है, ठीक है, द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस। लिखा हुआ इस फिगर में जो शेडेड पार्ट है, यानी जिस पार्ट्स में कलर हुआ हुआ है, वो हमें क्या बता रहा है, कौन सा फ्रैक्शन बता रहा है, ये ये। अब जिस तरह मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन जी ना, अब देखें यहाँ टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस और 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे, कितने 10 बॉक्सेस हैं टोटल, सही है। तो 10 में से कितनों में कलर है, 1 2 3 4 में कलर है, यानी क्या आएगा 4/10। जिस तरह मैं आपको टेस्ट में मार्क्स देता हूँ, तो मार्क्स होता है 20 मार्क्स का, ठीक है, और टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, सही है। अगर 20 में से आप 10 मार्क्स लाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 20 नीचे लिखता हूँ और 10 ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी समझ लिया एक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें से टोटल 10 मार्क्स हैं, सही है, और बच्चे ने सिर्फ 4 मार्क्स लिए हैं, 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा मैं, 10 में से 4 लिखूंगा, यानी 10 नीचे लिखूंगा, 4 ऊपर लिखूंगा। अब यहाँ लिखें, देखें कौन सा है वो, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है, ये है, तो आंसर आएगा 4/10, ठीक है। इसी तरह 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू। अब 0.053 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 डेसिमल प्लेस कर रहा है, सही है, 100th, मैंने क्या कहा था, यूनिट के बाद ये होता है 10th 100 और ये होता है 1000th, यानी हमें 1000 डेसिमल प्लेस दिखा रहा है, यहाँ 100 लिखा हुआ है नहीं, ये लिखा हुआ है 1000 डेसिमल प्लेसेस, हाँ, तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 1000th डेसिमल प्लेसेस, सही है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं सी में, इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर। इस डेसिमल नंबर में 0.59 कैसे लिखेंगे हम, 9/10 500th, नहीं, यहाँ पे 5/10 थे और 900 थे, तो देखें ये लिखा हुआ है 5/10 एंड 900, तो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अब लिखा हुआ है इन दी 100th स्क्वायर्स ग्रिड दी शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स। अब 100 स्क्वायर हैं, ठीक है, टोटल, तो 100 में से मैं कितने में, अब एक ये 10 है, तो 10 20 30 और 32, अभी 32 में से 100, इसको लिखेंगे 32 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे, सही है, लेकिन ये डेसिमल प्लेस है, तो 32/100 को अगर हम डेसिमल प्लेस करें तो कितने पॉइंट आगे जाएगा, 2 पॉइंट आगे जाएगा, यानी 2 से क्रॉस करेगा फिर 3 से क्रॉस करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.32। तो 0.32 कहाँ है, ये रहा 0.32, तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है दी शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 0.7 इन अ ग्रिड विल बी डैश। तो 0.7 कौन सा, इसमें कौन सा ऐसा मतलब वो शेडेड पार्ट है जो 0.7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.7 इसको पहले हम फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। यहाँ पे एक
एक नंबर है। ये जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 7/10, यानी 10 में से सिर्फ 7 में कलर है। अब देखें कौन से बॉक्स इसमें 10 है। इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 10, लेकिन इसमें 3 कलर है, इस सब में कलर है। ये है 10 बॉक्सेस हैं और 7 में कलर है, तो आंसर आएगा इस पे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आगे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ लिखा हुआ है लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन्स। ठीक है, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। लिखा हुआ है ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसमें जिसमें शेडेड पार्ट है, ठीक है, इसको हमें डेसिमल में लिखना है और फ्रैक्शन में भी लिखना है, दोनों में लिखना है। ठीक है, तो ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9, उसके बाद 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7। तो कितना में कलर आ रहा है, यहाँ से लेके 1.7 में, तो हम डेसिमल प्लेसेस में लिखेंगे 1.7 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1.7 आ गया, और इसको हम फ्रैक्शन में जब तब्दील करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर 7 के आखिर में, तो नीचे आ जाएगा 10, यानी 17/10। तो ये हमने लिख दिया, सही है। आप 17 और 10 नीचे भी लिख सकते हैं, सही है, मैंने ये इस तरह लिखा है। उसके बाद बी है, बी में क्या है, ये बी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आ रहा है 2.1 पे आ रहा है। ठीक है, तो हम 2.1 लिखेंगे, ये 2.1 आ गया, सही है। तो ये 2 और 1 के बीच में पॉइंट है, जब ये पॉइंट एक नंबर आगे आएगा तो नीचे 1 0 आएगा, एक 0 आएगा, तो हो जाएगा 10, यानी 21/10 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सी है, सी क्या है 1.4 पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1.4 लिख दिया। ठीक है, जब एक पॉइंट आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 14/10। इसी तरह डी है 0.5, तो हम लिख देंगे 0.5, और एक पॉइंट आगे आ जाएगा, एक नंबर आगे आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, इसी तरह ई है, ई क्या आ रहा है 2.5 पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2.5, और जब पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 25/10। इसी तरह लिखा हुआ है शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वायर एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसको हमें डेसिमल शो करना है और उसमें फ्रैक्शन में भी। तो ये टोटल 100 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 10 20 30 40 टोटल क्या है 100 बॉक्सेस हैं। 100 बॉक्सेस में से ये सिर्फ 4 पे कलर है, तो हम लिखेंगे 4/100, और जब इसको हम डेसिमल चेंज करेंगे तो पॉइंट इधर है, तो ये 2 बार आगे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे 2 0 हैं, तो 2 बार आगे पॉइंट बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.04। इसी तरह बी में आते हैं। अब ये 100 बॉक्सेस, 100 में से 19 में कलर है, तो हमने लिख दिया 19/100, और जब पॉइंट में तब्दील करेंगे हो जाएगा 0.19। इसी तरह सी, ये 1 2 3 4 5 6 7 कितना में है 7 में कलर है। ठीक है, तो 100 में से 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/100, जब चेंज कर दिया तो हो गया 0.07। इसी तरह डी है 3/100 चेंज कर दिया 0.03। इसी तरह ई है 21/100 0.21। इसी तरह एफ हो गया 33/100 इज इक्वल टू 0.33। ये हो गया। अभी आपको खुद करना है, इसमें क्या करना है, पहले आप इसको चेंज करेंगे 0. ये देखना 2 बार आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा 2/100, यानी 100 में से सिर्फ 2 में कलर करना है, तो आपको 2 में कलर करेंगे। इसी तरह इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 18/100, 100 में से सिर्फ 18 में कलर करना है, तो आप 18 में कलर करेंगे। इसी तरह आप 51 में कलर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 75 में कलर करेंगे। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये आपको सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में नहीं करने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, लिखा हुआ है राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स, इन्हें हमें डेसिमल नंबर में लिखना है। ठीक है, अभी आप कहेंगे होल नंबर पे, तो इसको फ्रैक्शनल नंबर में लाना कितना मुश्किल है, बिल्कुल ईजी है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 101/10। ठीक है, तो 101/10, तो 1 के बाद पॉइंट होगा, यानी पॉइंट नहीं होगा तो आखिर में पॉइंट होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या करेगा, एक नंबर आगे आएगा, यानी 1 पे आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/1 10.1, तो ये आंसर हो गया हमारे पास 10.1। इसी तरह भी, अब यहाँ पे एक 0 है, तो पॉइंट एक नंबर आगे आएगा, तो हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 15 सा 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 प्लस 3 153, तो यहाँ पे एक 0 है, तो पॉइंट एक नंबर आगे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15.3। इसी तरह यहाँ पे 2 0 हैं, तो 2 नंबर, यानी पॉइंट यहाँ पे, तो एक नंबर इधर और दूसरा नंबर इधर, ये हो जाएगा 0.46। इसी तरह ई 2 नंबर है, तो 0.07, 2 नंबर आगे आएगा पॉइंट 0.07। इसी तरह ये 100 है और ये 16 है, तो फिर से 2 नंबर आगे आएगा पॉइंट, तो 0.16। राइट दीज फ्रैक्शंस एज फ्रैक्शंस, अब ये पॉइंट को हम फ्रैक्शन में लिखना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो एक 0 आएगा, यानी 27/10। इसी तरह यहाँ भी 10 आ जाएगा, एक नंबर है 94/10, यहाँ भी 10 आ जाएगा,
114/10 यानी 114/10, यहाँ 100 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक पॉइंट इधर आएगा उसके बाद फिर इधर आएगा तो 100 आ जाएगा 15/100। यहाँ पे 3 नंबर हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 67/1000। यहाँ पे 2 नंबर हैं 10/100, यहाँ पे 3 है तो ये भी 2/1000 और यहाँ भी 3 नंबर हैं तो 8/1000। इसी तरह इसके वैल्यू लिखनी है हमें, सही है। तो ये हो जाएगा राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू किस तरह लिखनी है, जिस तरह मैंने कहा था पॉइंट के बाद ये 10th होता है, ये 100th होता है, तो ये यहाँ जाएगा 100th, यहाँ जाएगा 10th, ये भी होगा 100th, ये हो जाएगा 10th क्योंकि ये पॉइंट के पहले ये यूनिट और ये 10th हो जाएगा, सही है। और ये भी हो जाएगा 10th पॉइंट के बाद, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे पे आते हैं एक्सरसाइज 4B, ठीक है। अभी हम आ गए एक्सरसाइज 4B पे, सही है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, 5 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, 5 8 = 40, 40 + 1 41, 1 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया 3 के ऊपर, 5 3 = 15, 15 + 4 19 हो गया, ठीक है। तो ये 19 ये आ गया तो 191.5 हो गया। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे तो आंसर आएगा 655.9। इसी तरह अब यहाँ भी प्लस इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2618.7। अब यहाँ के यहाँ डिवाइड है, ठीक है। अब डिवाइड का उसूल ये है कि अगर एक नंबर बाहर होते तो एक ही नंबर जो है ना, हम अंदर भी एक नंबर लेंगे, लेकिन तब नंबर लेंगे एक जब वो उससे बड़ा हो, लेकिन ये 2 क्या है, इससे छोटा है, 2 8 के डबल में नहीं आता, तो यहाँ हम 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। शुरू में हम 2 नंबर ले सकते हैं। ये 24 हो गया तो 8 के डबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 8 3 = 24 होगा, ठीक है। तो हमने ये 3 लिख दिया, ये 24 कर दिया, इसको हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 0। तो ये 0 नीचे आ गया, ठीक है, टेबल नहीं लगा, सही है। जब टेबल नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, एक और नंबर नीचे ले आते हैं। तो हमने क्या किया, टेबल नहीं लगा तो हमने 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नीचे आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 8 नीचे कर दिया हमने, ठीक है। जब 8 नीचे आ गया तो 8 के डबल में 8 आता है, किससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 1 = 8 होगा और ये 8 में से 8 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या है 30.1, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह बी में करेंगे। अब बी में 8 आएगा, 8 1 = 8, सही है, हमने 1 लिख दिया, 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 नीचे आ गया, ठीक है, 8 टेबल नहीं लगा तो हमने 0 दे दिया। उसके बाद हमने 2 नीचे कर दिया, ठीक है। तो 8 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन 12 से छोटा नंबर आता है, वो क्या है 8, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 16 बढ़ गया तो हम 1 से लगाएंगे, 8 1 = 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नीचे आ गया, सही है। अभी पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन पॉइंट ज़रूरी नहीं है अभी, लेकिन यहाँ देना ज़रूरी है, यहाँ आप ना लिखें भले, लेकिन यहाँ पे देना ज़रूरी है, ठीक है। तो 4 नीचे आ गया, ये 44 हो गया, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट देंगे और 8 का डबल पढ़ेंगे, 44 आता है, यहाँ 44 से कोई छोटा नंबर, तो 8 5 ज़ा होता है 40 और 8 6 ज़ा 48, तो ये बढ़ गया, तो हम क्या लगाएंगे 5 से लगाएंगे 40, तो 44 में से 40 लगा दिया तो 4 बच गया, सही है। अब हमने पॉइंट दे दिया तो हम आगे हमने 0 अपनी तरफ से दिया, अपनी तरफ से 0 तब देते हैं जब ऊपर पॉइंट हो, सही है। हमें जब भी अपनी तरफ से 0 लगाना होता है हम ऊपर पॉइंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है तो हमारी मर्जी, अब हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 8 5 ज़ा 40, तो 40 ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, आंसर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 101.55, ठीक है। इसी तरह सी करेंगे। अब यहाँ 65 है, ठीक है। तो 8 8 ज़ा 64, 65 नहीं आता, उसे छोटा टेबल लगाएंगे, सही है। 8 8 ज़ा 64, 64 में 65 में 64 माइनस कर दिया, यहाँ बच गया 1, ठीक है। ये 4 नीचे आ गया, हो गया 14, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये बढ़ जाएगा, तो फिर से 1 से लगाएंगे, 8 1 ज़ा 8, 14 में से 8 माइनस होगा, ये बच गया 6, ठीक है। और फिर ये 6 नीचे आ जाएगा, सही है, ये हो गया 66, और ये पॉइंट है तो हमने यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो 8 8 हो जाएगा 64, ये 66 से, हमने 64 से इसको माइनस कर दिया, आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। अब 2 आंसर आएगा, अब 2 रिमाइंडर हमें 0 लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 बच रहा है, तो पॉइंट तो हमने पहले ही दे दिया है, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, सही है। तो ये हो जाएगा 20, तो 8 2 ज़ा होगा 16, 8 3 ज़ा बढ़ेगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 20, तो हमें छोटा टेबल लगाना है, तो 8 2 ज़ा हम 16 लगाएंगे, सही है। ये 16 आ गया, तो 20 में से 16 माइनस कर देंगे, 4 बच जाएगा, सही है। तो
अब फिर से सिर्फ 4 बच गया, तो 0 हमने अपनी तरफ से दे दिया, क्योंकि पॉइंट तो पहले से दिया हुआ है, तो 0 हम दे सकते हैं। तो 8 5 का क्या हो जाएगा 40, तो ये 40 आंसर आ गया, ये हो गया 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 81.825, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये डी आपको खुद करना है, ठीक है। जिस तरह ये मैंने 3 किए इसी तरह आप डी करेंगे, सही। और ये सारा काम को कॉपी में करना है। वर्कशीट में मैंने सब कुछ लिख दिया कि कौन कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम नहीं करना, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।